सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स बॉक्स। तो दोस्तों, आपको जैसे कि दिख रहा है कि आज मैं कोई पीपीटी लेके नहीं आया हूं और मैं सीधा चार्ट पे आ गया। तो वो इसलिए पिछले वीडियो में थोड़ा सा मैंने फंडामेंटल एनालिसिस का एडवांस्ड पार्ट बताया था, लेकिन कुछ लोग मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं छोटे छोटे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं जिनको एक एपिसोड बनाना कोई जस्टिफाइड नहीं है। तो छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स मैं आज एक छोटा सा वीडियो में कवर करना चाहता हूँ, जिससे क्या है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस और ज्यादा शार्प हो जाएगा। तो चलिए हम इसी पॉइंट्स को कुछ कवर करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि एक आपको स्क्रीनर भी मैं दे सकूं। एक स्क्रीनर क्या, एक स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, लेकिन अभी भी उसमें एक मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाहता हूँ उसकी। तो आप भी उस पे काम कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने खोल रखा है मंथली चार्ट। ये 1 मंथ का चार्ट है। ये 1 मंथ का चार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस करने के पहले अगर आप वीकली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, डेली इंट्राडे के लिए कर रहे हैं, आपको सबसे पहले एक बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना है। अगर मंथली कर रहे हैं तो आपको ईयरली जाना। हम इस बेस पे कर रहे हैं कि पहले हम एक वीकली एनालिसिस या एक मंथ का एनालिसिस करेंगे। तो हम सबसे पहले हम एक काम करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं ये नवंबर महीने का, क्योंकि भाई सेबी का रूल है, अभी 3 महीना पहले हमसे दिखा रहा है। तो ये नवंबर महीने दिखाने का कारण क्या है, इसमें आप देख रहे हैं डोजी टाइप का कैंडल बना है। तो इसमें फ्लक्चुएशन इस मंथ में हुआ है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसका एक मैंने हाई मार्क किया। हाँ, अब इसमें हम लिख देते हैं। हम इसमें लिख देते हैं। इसमें हम लिख देते हैं हम नवंबर के बाद दिसंबर का करें एनालिसिस। इसलिए हम कर रहे हैं, हम लिख देते हैं इसको प्रीवियस मंथ का। हमको देखना है, हम मान लीजिए अभी आप दिसंबर में सपोज कर लीजिए, तो हम इसको मान के चलते हैं कि हम प्रीवियस मंथ का हाई कर रहे हैं। तो हम इसको लिख देते हैं पी एम एच, प्रीवियस मंथ हाई, पी एम एच। हाँ, हमारा पी एम एच बैठ। सिमिलरली हम प्रीवियस मंथ का लो लिख कर देंगे, और इसमें भी हम लिख देंगे पी एम एल। ठीक है। आप क्लोजिंग भी ले सकते हैं, कुछ लोग क्लोजिंग लेते हैं, लेकिन मैं जनरली प्रिफर करता हूँ हाई और लो। क्योंकि ये इसलिए मैंने लिया, ये आपका एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा अगले महीने के लिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा। अब देखिए, हम इसको वीकली में देख लेते हैं। अब मान लीजिए, मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ, देखना है नवंबर, नवंबर, जनवरी, हम मान लीजिए आपको देखना है नवंबर। नवंबर हम दिसंबर में है, तो हम मान लीजिए दिसंबर फर्स्ट वीक में। अब हमने देख लिया 25 दिसंबर वाला वीक गया, ये 9 दिसंबर, ये 25 दिसंबर। अब हमने इस वीक का हाई और लो मार्क कर लिया।
इस वीक का हमने हाई और लो। ये हमारा दिसंबर है। ठीक है, हमने इसको लिख दिया PWH, और इसको लिख दिया, हम अभी फिलहाल तो इसको बंद कर, क्योंकि मैं वॉल्यूम इसलिए बंद नहीं कर रहा हूँ कि मैं डाइवर्जेंस भी आपको दिखा। PWL, ठीक है। अब हम चले जाएंगे डेली पे, हम चले जाएंगे डेली। अब डेली पे हमको नवंबर दिसंबर फर्स्ट हमारा 25 नवंबर, 26, 27, 28, दो, दो, ठीक है। हमको करना है 27, 28 नवंबर, 29 का। अब 29 में हमने मार्क कर लिया हाई और लो, ठीक है। अब देखिए, ये हमने लिख दिया PDH, सिमिलरली इसमें लिख देते हैं PDL। अब ये कैसे काम करता है हम इसको देखेंगे 15 मिनट के चार्ट। हमने कब का PDH PDL मार्क किया है? कभी भी, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम एक चीज ये भी मार्क कर लेते हैं, PDC क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या है, इसको हम मार्क कर लेते हैं PDC। डे के बेस पे हम अगर इंटरडे करना चाहते हैं, डे के बेस पे आपको क्लोजिंग भी मार्क कर लेना चाहिए। अब ये हम सीधा 2 दिसंबर का देखेंगे। हम इसको देखते हैं 15 मिनट के चार्ट। चलिए, हम चले आते हैं December 2, हम पीछे जाते, ये 15 मिनट का है तो थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। चलिए, अब देखिए, हमने नवंबर का कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये हमारा 29 नवंबर का, हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तक 29 नवंबर का खेल खत्म। देखिए, ये हमारा ये 29 नवंबर हमारा खत्म। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ खुला, ये यहाँ खुला। अब देखिए, मैंने आपको क्यों बोला था, सबसे पहले ये भी देखिए कि PDC जो मार्क करना है, देखिए ये जो क्लोज किया था इसने यहाँ पे किया था, और हमारा PDC आ रहा है, क्योंकि इसका भी एक रीजन बता रहा हूँ। क्या होता है, जब मार्केट क्लोज होता है ना, उसके बाद एक सेटलमेंट का टाइम रहता है, कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रहते हैं, कुछ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हुए रहते हैं, वो सबको सेटल करने के बाद में एक्चुअल प्राइस आता है। जहां मार्केट क्लोज होता है उससे ऊपर या नीचे हो सकता है वो,
इसीलिए हमको डेली चार्ट पे उसको लेना चाहिए। हम 15 मिनट या आधा घंटा या एक घंटे के चार्ट पे उसको नहीं ले सकते, क्योंकि उसका रीडिंग गलत आ जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, एक एक बार करके हम देखते हैं हमको क्या मिल सकता है। सबसे पहला तो एक चीज आप देखिएगा, इसमें मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, ओपन और हाई सेम या ओपन और लो सेम, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको फर्स्ट 5 मिनट में ओपन और लो सेम दिखता है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट उस दिन इसके ऊपर नहीं जाएगी और वो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेम चीज अगर ओपन और लो सेम रहा, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा, जैसे मान लीजिए ये कैंडल खुला और इसका जो है ओपन और लो के नीचे कोई विक नहीं है, तो इसका मतलब ओपन लो सेम है। मार्केट का फर्स्ट कैंडल, ध्यान रखिएगा। तो चांसेस क्या है, मार्केट इसके बाद ऊपर की तरफ जाएगी, ये चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी पे मैं आपको एक आपको स्क्रीनर दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा वो चीज कैसे होता है। तभी इसको देखते हैं, चलिए। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पे इसने काट दिया, कई बार काट देता है, लेकिन पहले ये नीचे ले गया। ये काटा कितने बजे, 10:15, मतलब यहाँ पे ये फेल हो जाता है। यही होता है प्राइस एक्शन। आप, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये ओपन हाई सेम होगा तो नीचे जाएगा, हाँ? लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा जो हम सोचे वही हो। तो इसी का नाम होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट हमको लेके चलना पड़ता है। अब देखिए ये क्लोज के ऊपर गया, अब देखिए ये हाई को बार बार टच कर रहा है। देखिए ये जो प्रीवियस डे हाई को, देखिए अब देखिए इसने प्रीवियस डे हाई को बार बार टच करके यहाँ पे सपोर्ट लिया, और जैसे ही ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट देख लीजिए कितना पावरफुल ब्रेकआउट। क्यों ये काम करता है, देखिए क्यों ये काम करता है। अब देखिए ये, अब देखिए ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये चालू हो गया 3 दिसंबर। वीक का हाई तो हमारा वही था, इसने वीक के हाई के ऊपर में ओपन किया और सीधा नीचे ले आया, फेकआउट दे दिया पहले। क्यों दिया, ये गैप को फिल कर दिया उसने। और जैसे ही प्रीवियस वीक हाई को उसने तोड़ा, देखिए पहले तो भागा, थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर भाग रहा है। अब देखिए, ये देखिए प्रीवियस मंथ हाई, अब देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं फेक आउट। यहाँ ऊपर जा नहीं पाया, यहाँ तो गया ऊपर, लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है, ये सब जगह में देखिए फॉलो थ्रू दिया है, लेकिन यहाँ यहाँ भी इसने देखिए फॉलो थ्रू दिया है। मैं क्यों फॉलो थ्रू की बात करता हूँ, देखिए यहाँ इसने फॉलो थ्रू नहीं दिया, दैट मीन्स हम डाउटफुल हैं इसमें। इसने ये वीक भी बनाया ऊपर, लेकिन ये नीचे ले आया, क्लोजिंग नीचे ले आया। उसके बाद देखिए ये बड़ा कैंडल नीचे, अब देखिए इसका ही सपोर्ट ले रहे हो बार बार, मतलब वो मंथ हाई के ऊपर नहीं जाना चाहता और ये वापस वीक हाई के ऊपर ले आया। अब देखिए, अब देखिए इसने यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर ये क्यों भागा, पहली बात तो फॉलो थ्रू दिया, दूसरा चीज यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर्स पोजीशन बना के फेकआउट देके नीचे ले गए थे,
यहां कहीं उसका स्टॉप लॉस था, उस स्टॉप लॉस को इसने सीधा आके खा दिया और सीधा ऊपर भाग। तो ये होता है प्राइस एक्शन का काम। तो इसीलिए हम ये लेवल्स को मार्क करके चलते हैं, ये लेवल्स हम इसलिए मार्क करके चलते हैं। अब देखिए, इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं, अब मान लीजिए मुझे इस वीक का एनालिसिस करना है, मैं पहले ये लेवल्स को हटा दें, ये पूरे लेवल्स को हटा दें। अब मैं वीकली चार्ट पे गया, सबसे पहले मैं मंथली चार्ट पे देखूंगा, सपोज हाँ ये मंथली चार्ट पे देखूं। मंथली चार्ट मुझे क्या बता रहा है, यहां से ये नीचे ले गया था, यहां से ऊपर ले जा रहा है। मैं अभी जैसे 31 तारीख है, तो मान लीजिए अभी ये महीना खत्म हो, अब हम नेक्स्ट मंथ के लिए सोचेंगे, तो हम मंथ हाई और लो को मार्क कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, वीक में गए, वीक में हमको देखना है कि कहीं से स्विंग बना है, कंसोलिडेट कर रहे हैं। वीक में हमको कोई कंसोलिडेशन कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे नहीं, तो हम ये मार्क करके चलेंगे। अब मंथ में हमको एक चीज ये भी देखना है, देखिए मंथ में एक चीज ये देखना है हमको, हम एक चीज देखेंगे कि ये जो चीज दिख रहा है हमको, ये दिसंबर का जो हाई दिख रहा है, इसने नवंबर जो डाउन ट्रेंड था उसको ब्रेक करने का एक बार कोशिश किया, लेकिन पॉसिबल नहीं कर पाया और वो नीचे ले गया। दैट मीन्स क्या, यहाँ पे कुछ तो सेलर्स बैठे हों, तो इसलिए ये लेवल भी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सब बारीक चीजें हैं, देखिए इसको नोट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम चले जाएंगे वीक्स पे, तो मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। अब वीक पे हम, वीकली तो हमारा यही है, वीकली हाई और वीकली लो हम मार्क करते हैं। उसके बाद हम चले जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कोई हमको ऐसा कंसोलिडेशन दिख रहा है, हाँ ये देखिए, ये थोड़ा ऊपर नीचे किया, ये कहाँ पे इसका आया, हम इसको ले लेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे, ऑलमोस्ट हम यहाँ पे ले इसके, इस कैंडल पे लो पे ले लें, तो ये 484 के आसपास हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। और सबसे बड़ा हम देखेंगे कहाँ, ये देखिए यहाँ इसने सबसे बड़ा वीक बनाया, इसको एक बार फेक आउट करके ये फिर निकालेगा, तो ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या मान लीजिए ये बॉटम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बॉटम। अब हमको देखना है कि डेली चार्ट, डेली में हमको देखिए ये हमारा एक शुरू हो रहा है, और सबसे बड़ा चीज क्या होगा, हमको दिख रहा है यहाँ पे गैप से, डेली में हमको गैप्स दिखेंगे, और ये गैप दिख रहा है, ये बड़ा गैप, तो अभी इसके लिए कौन सा है हमारे पास गैप, ये गैप को फिल कर रख सकता है, तो इस गैप को फिल करने के लिए वो यहाँ पे आएगा, देखिए 23,847, तो ये हमारे लेवल्स बन जाते हैं, ये हमारे लेवल्स बन जाते हैं। अब चलिए एक हम चार्टिंग खोल लेते हैं, कुछ चीजें हम देखते हैं यहाँ। चलिए मैंने ये बना के रखा हूँ स्कैनर, एक
स्क्रीनर मैं बना के रखा हूँ, क्योंकि ये स्क्रीनर भी उसी बेस पे चलता है जो मैंने आपको बताया ना, ओपन लो सेम और ओपन हाई सेम। तो ये मैंने सिर्फ अभी बाइंग का बनाया है, सेलिंग का भी बनाया नहीं। देखिए इसमें क्या क्राइटेरिया है अंदर, देखिए ये डेली ओपन इक्वल्स डेली लो, मतलब क्या, जो डेली ओपनिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक इज इक्वल टू डेली लोएस्ट प्राइस, ठीक है। डेली क्लोज इज ग्रेटर देन डेली ओपन, मतलब ऊपर ही गया है। डेली वॉल्यूम, वॉल्यूम हमको लिक्विडिटी के लिए चाहिए, हम 1 लाख का वॉल्यूम ले लिए दिन का। डेली क्लोज ग्रेटर देन नंबर वन, नंबर वन मतलब कि एक स्टॉक जो है उसका जो क्लोजिंग है वो 1 रुपए से ज्यादा हो। अब यहां देख लिया हमने 5 मिनट ओपन इक्वल्स टू 5 मिनट लो, 5 मिनट वॉल्यूम ग्रेटर देन 10,000। ये 1 लाख हम दिन का लिए हैं, तो यहाँ 1 लाख नहीं ले सकते 5 मिनट में, भाई वॉल्यूम तो एक साथ तो 5 मिनट में ही पूरा आके खत्म नहीं हो जाएगा। तो हमने लिया कि मॉर्निंग में क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम आता है, इसीलिए हम मॉर्निंग कर रहे हैं। इसको आप देख सकते हैं, जनरली 5 मिनट का आपको डिफरेंस आता है यहाँ पे। यहाँ देखिए ये जो रियल टाइम डेटा दे रहे हैं ना, ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आता है। तो यहाँ पे आपको एक टाइम दिखाता है, जैसे आपने 9:15 को खोला तो 9:15 का पहले दिखाएगा, फिर 9:20 को आपको 9:15 का, तो इसको देखिएगा 9:25 के आसपास इसको देखिएगा तो आपको 9:20 का दिखाएगा, 9:20 का टाइम दिखाएगा। 5 मिनट का डिफरेंस थोड़ा सा रहता है इसमें। अगर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि प्रीमियम आप पैसा दे के लें आप, जब तक भाई 5 मिनट में आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता है 9:25 के बाद, क्योंकि आप 5 मिनट तो आपको उसका फॉलो थ्रू वगैरह देखने में ही लग जाएगा। तो चलिए हम एक बार इसको देखते हैं। इसमें एक चार्ट आ रहा है, देखिए इसमें तो पूरा शुरू में ही कहानी खत्म हो गया। ये बहुत ही पेनी स्टॉक है। अच्छा इसमें एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, ये 1 रुपया 8 पैसे का है तो क्या ही देगा ये। इसमें एक चीज ये भी बता दे रहा हूँ, इसमें आप 1 रुपए से ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं अगर आप पेनी स्टॉक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, इंट्राडे में के लिए हिसाब से पेनी स्टॉक्स बुरा नहीं है, अगर वो सीधा वो अपना सर्किट हिट नहीं करता है तो। ये चीज एक फैक्टर है। तो इसीलिए क्या है, एक और मैं स्कैनर आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रहेगा नहीं, वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। तो ये चीजें आपको देखनी है। एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए मैं आपको वॉल्यूम डाइवर्जेंस देखिए, मान लीजिए हम एक चीज देखते हैं, एक देखिए वॉल्यूम जो आता है ना आपका, ये टाइमिंग देखिए, मॉर्निंग में और आफ्टरनून। तो मॉर्निंग हुई 9:15 से 9:45, और आफ्टरनून जनरली इसी समय वॉल्यूम आता है। अब हम देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक का, मैं दिखा रहा हूँ आपको ना, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ हम अगर मान लीजिए इसको 30 मिनट, अब देखिए थोड़ा सा हम पीछे जाके देखते हैं, पीपीएस में हम कोई वॉल्यूम डाइवर्जेंस देखते हैं। देखिए ये इसका एक मान लीजिए सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, अब ये नीचे गया, हाँ, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया, यहाँ इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये देखिए ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये वॉल्यूम कन्वर्जेंस में क्रिएट कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए ये ऊपर जा रहा है। अब मान लीजिए, अब देख लीजिए ये, इसको देख लीजिए, अगर इसको आप देखेंगे, हाँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस बना है,
यहां से इसने फेक आउट दिया है। क्यों दिया? यहां से तो ये वॉल्यूम के साथ ऊपर गया। अब जैसे ही इसने इसको तोड़ा, इस वॉल्यूम को, तो ये जो वॉल्यूम है यहां से ये डिक्रीज हो रहा है। देखिए, ये डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। और जैसे ही ये बड़ा रेड कैंडल मारा, देखिए ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब देखिए ये वॉल्यूम धीरे 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 ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, फिर ये इंक्रीज हो रहा है। और ये इसमें वॉल्यूम में कभी आप ग्रीन या रेड कैंडल मत देखिएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ ग्रीन बनेगा तो वॉल्यूम ग्रीन दिखेगा, उसका ये मतलब नहीं कि वो बाइंग हो रहा है। कई लोग इसको गलत सोचते हैं, इस चीज के ये गलत फहमी मैं वो दूर कर दे रहा हूँ। कई लोग ये सोचते हैं कि ये ग्रीन कैंडल मतलब बाइंग वॉल्यूम आ गया, रेड कैंडल मतलब सेलिंग वॉल्यूम। ऐसा नहीं होता। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बस इतना ही कहानी है। अब वो कोई बाई करेगा तो कोई सेल करेगा, सीधी सी बात है वो। हाँ, तो ये एक चीज होता है। एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, आरएसआई डाइवर्जेंस। मैं इसका कंसेप्ट थोड़ा सा आपको क्लियर कर, उसके लिए मैं लगाता हूँ आरएसआई। हाँ, अब देखिए आरएसआई डाइवर्जेंस में आपको इसको हम थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम में चलते, ताकि हमको दिखे, पिक्चर हमको समझ में आए। बड़े टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, ये ढूंढना पड़ेगा। दिखता है लेकिन वो ढूंढना पड़ता है। अब देखिए, ये इसका आरएसआई का बेल्ट बन जाता है। ये 70, ये नीचे 30, ये मीडियम रहता है। अब हमको देखना है, हाँ, ये देखिए, इसने यहाँ टॉप बनाया। हाँ, अब इसके बाद इसने और ऊपर टॉप बनाया, लेकिन क्या हो रहा है, ये डाइवर्जेंस नीचे जा रहा है। ये टॉप पे टॉप बना रहा है, ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। देखिए, ये नीचे आ रहा है। हाँ, ये भी नीचे आ रहा है। मतलब क्या हुआ? अगर आप देखेंगे, ये जो यहां से बन रहा है, ये ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ऊपर प्राइस जा रहा है, ये कहीं ना कहीं नीचे आएगा। मैं इसमें कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा हूँ, बहुत लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, लेकिन इसमें कोई मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा हूँ। ये एक इंडिकेशन है, मैं इंडिकेटर के बेस में ट्रेड नहीं लेता सर। मैं ये पिक्चर परफेक्ट, मैंने बहुत बार बोला भी है अपने वीडियोस में। मैं इंडिकेटर के बेस में, मैं इंडिकेटर को एज ए कंफर्मेशन यूज करता हूँ। इंडिकेटर का काम आपको इंडिकेट करना है, ट्रेड देना नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कोई चीज इंडिकेटर इंडिकेट करता है, मतलब आंख में दिखाता है आपको कि ये हो रहा है, देखो। अब आपकी आपका एनालिसिस है कि उसके प्राइस एक्शन को देख के आप कैसे उसको ट्रेड को पकड़ पाओ। ये आपकी एनालिसिस है, ये आपकी साइकोलॉजी है, ये आपकी सोच है। जो इंडिकेटर को देख के ट्रेड लेते हैं, गलत करते हैं, बिल्कुल गलत, कभी भी। और यहाँ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। एक बार नोट कर लीजिए इसके क्राइटेरियाज। 9:20 यहाँ पे टाइम दिखाएगा, तभी आपको देखना है यहाँ पे। और इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं कि यहाँ पे स्टॉक्स दिखाया, आपने देखा तुरंत ट्रेड ले लिया। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। जो मेरे से सीख रहे हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ, बिल्कुल ऐसा करना करें। हमेशा चार्ट खोलिए 5 मिनट में, पहले देखिए वो मार्केट का ट्रेंड कहाँ है, ऊपर जा रहा है। हाँ, कोई प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक या प्रीवियस डे के हाई के ऊपर कहीं काम कर रहा है, वो इसी हाई के ऊपर काम कर रहा है, वहां पे वो सस्टेन कर रहा है। उसके बाद थोड़ा 15 मिनट, थोड़ा 30 मिनट, 1 घंटा में जाके देखिए कि कहीं आसपास में कोई
रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर आपको ट्रेड मिलता है और ट्रेड अगर कम से कम 1:1 ना हुआ भैया, मैं तो बोलता हूँ 1:2 कम से कम होना चाहिए। अगर 1:2 नहीं होता है तो आपको ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने ट्रेड लिया तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा ही। भाई हमेशा नहीं होता है कि एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, कभी ना कभी लॉस देगा। तो उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप जितना कमाना है उससे ज्यादा गंवा ही देंगे तो क्या मतलब वैसा ट्रेड लेने। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ट्रेडिंग करने के समय, टेक्निकल एनालिसिस के समय। ये चार्ट्स में भी मैंने जो बताया आपको, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए, आप उसको टेक्निकल एनालिसिस में यूज कीजिए, तो आपको आपकी टेक्निकल एनालिसिस में बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, मेरी बात मानिए। आप ट्राई करके देख सकते हैं। और ये सब इंडिकेटर में डायरेक्ट ट्रेड मत कीजिए, मेरा एक, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी नहीं देता, मैं आपको लर्निंग देता हूँ सर। मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं देता कभी। कभी मेरे पास स्ट्रेटेजी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे, इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर कम है। खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता है उससे। मैं आपको जो मुझसे सीखना चाहते हैं मैं उनको सिर्फ सिखाता हूँ, मैं स्ट्रेटेजी नहीं देता हूँ। मैं ऐसा सिखा देता हूँ इंसान को कि वो खुद की स्ट्रेटेजी खुद बना सके, वो सिखाऊंगा मैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब, जो नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।